छोड़े और घर छोड़ने की मजबूरी हो और जाना पड़े और गढ़ में कबीले में वापस ना आ सके और फिर उस व्यक्ति की खबर आए, तो उस महिला के जो नव यौवना है, एक बच्चे की माँ बनी है, कैसा उसके दिल पे, उसके मन में भाव आते हैं, कैसा सेक्रीफाइस, कैसा उसने त्याग किया, कितना कठोर जीवन जिया, ये उसकी कहानी है। सिद्धार्थ गौतम चले गए, पर उनकी पत्नी, जिसको भद्द कच्चाना, कच्च माने बाल, कच्चाना माने लंबे बाल वाली और भद्द माने शिष्ट महिला, ये ओरिजिनल नाम है, जिसको कात्यायनी बोलते हैं। कात्यायनी जो हमारे 8 माताएं हैं उनमें छठे नंबर की माता मानी जाती है, कात्यायनी। उसी का नाम भद्द कच्चाना है। भद्द कच्चाना को संस्कृत करके कात्यायनी बोला गया है, छठे नंबर की। वहां से कह सकते हैं छठ मैया, छठे नंबर की मैया। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छठ क्यों है? छठ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम जाते हैं पत्नी बच्चे को छोड़ के, और जब अपने पिता के इनविटेशन पे आते हैं तो सबसे मिलते हैं। अब वो बुद्ध हो चुके हैं। बुद्ध वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का ना राग हो ना द्वेष हो, यानी ना उसे कुछ चाहिए और ना ही वो किसी से कोई दुश्मनी रखता है, ना ही किसी के प्रति कोई गलत बात रखता है, धारणा रखता है। तो सारी जितनी भी नारियां हैं वो माता और बहन हो जाती हैं, और जितने भी नर हैं वो सब भ्राता हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। उनका कोई राग द्वेष नहीं, कोई किसी काया के प्रति, किसी के स्किन के प्रति, किसी के प्यार के प्रति, किसी की चाहत के प्रति कोई लगन नहीं होती। बुद्ध वो व्यक्ति होता है। पर बुद्ध को जानकारी सब रहती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध भावनाओं से विहीन हो गए हैं पर भावनाओं के बारे में नहीं जानते, वही तो जीता उन्होंने, तो पता है। और दूसरे की भावनाओं को बुद्ध जैसे व्यक्ति या अरहत जो होते हैं या विपश्यना करते हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है। तो सारे लोग मिलते हैं। उनका 7 साल का बेटा राहुल, जो उनके दोस्त हैं, वो, उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनके पिता। पर भद्द कच्चाना नहीं आती मिलने के लिए। पूछते हैं कच्चाना कहाँ है? यशोधरा भी नाम है। यशोधरा मतलब जिसका यश धरा हो, बाद में पड़ा यशोधरा। बिंबा भी नाम है। बिंबा यानी जिसका बिंब, जिसका प्रतिबिंब सुंदर हो। पानी में देखते थे पहले बिंब, तो बिंबा पड़ा। राहुल माता भी नाम है। राहुल का मतलब है जो चंद्रमा के बीच में आके रोशनी को रोकता हो, उसको राहुल बोलते हैं। तो वो जाते हैं, पता चलता है कि वो अपने कमरे में हैं, तो उससे मिलने जाते हैं। साथ में भिक्षुओं को लेके जाते हैं, 2 भिक्षुओं को। उनको समझाते हैं, वो रोएगी, वो लिपटेगी, वो चिपटेगी, क्योंकि वो मुझे पति मानती है, आप शांत रहना। क्योंकि अब बुद्ध को टच नहीं कर सकते। जो भिक्खु होता है, भिक्खु भिक्खु आपस में टच नहीं कर सकते। भिक्खु किसी को छूकर आशीर्वाद नहीं दे सकते, किसी से छूकर आशीर्वाद ले नहीं सकते, हाथ पैर भी नहीं दबाते भिक्खु। भिक्खु भिक्खु को मदद कर सकता है, पर जो अरहत नहीं है वो अरहत को बिना नहीं कर सकता, क्योंकि काया का स्पर्श होता है तो काया का सुख भी मिल सकता है, काया का दुख भी मिल सकता है। जैसे किसी को छूने से कोई प्रसन्न भी हो और किसी को छूने से कोई रुष्ट भी हो जाए, तो काया छूने से दोनों बात होती हैं। तो वो काया को छुएगी जो बुद्ध के नियम के विपरीत है, पर बुद्ध समझाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो भद्द कंचाना ये भूल जाती है कि पास में और भी भिक्खु खड़े हैं। उसे तो अपना पति दिखाई देता है, और वो लिपट के चुपट के खूब रोती है। रोने का दौर भाव निकल जाता है तो उसे होश आता है कि और भी भिक्खु हैं, तो सीधी खड़ी हो जाती है। फिर जो शुद्धोदन हैं, जो उनके पिता हैं, वो बताते हैं कि बुद्ध जब पता चला कि आपने बाल कटाए तो इसने भी बाल कटाए। जब आपने खाना छोड़ दिया तो इसने भी खाना छोड़ दिया। जब आपके पास दिक्कत आई, आप नीचे सोने लगे, तो ये भी नीचे सोने लगी। यानी जितने कष्ट आपने सहे उतने कष्ट इसने सहे पूरे लगातार, क्योंकि खबरें आती रहती थीं। अभी सिद्धार्थ गौतम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। छोटा ही तो एरिया था, लोग आते जाते रहते थे, खबरें मिलती रहती थीं। तो उसने वही नियम के पालन किए जो सिद्धार्थ गौतम ने किए, पर विपश्यना तपस्या साधना नहीं की। वो नहीं जाती थी, वो बाकी सब किए जितना वो कर सकती थी। अपने पति के
प्रेम में रहकर उसके साथ कष्ट भोग रही है घर में, तो उसकी स्थिति को कोई जानता नहीं। बुद्ध के बारे में सब जानते हैं, पर यशोधरा के बारे में, भद्द कच्चाना के बारे में कौन जाने। तो वहां बुद्ध उनको सिखाते हैं धम्म, ताकि उनके दुख दूर हों। तो भय देखना दिखाते हैं, भय दस्यु दिवस होता है। फिर आगे गौतम धम्म वर्धन होता है। फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर षष्ठी आती है, यानी छठी आती है। छठी पे अब सिद्धार्थ गौतम को जाना है, क्योंकि वहां ज्यादा रुक नहीं सकते। तो जाना है तो यशोधरा यानी भद्द कच्चाना की हालत खराब है। पति जा रहा है, और पति क्या है, अब तो लाश है, उसमें कोई भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। तो मन में टीस उठती होगी, दुख होता होगा, क्योंकि भद्द कच्चाना के दिल में तो पूरा प्यार है। बुद्धि तो निब्बत हुए हैं, बुद्धि को तो निब्बान प्राप्त हुआ है,